नमस्कार। जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं आपको सीधे लोकसभा की कार्रवाई दिखाने ले जा रहा हूं। लोकसभा नई इमारत में पहली बार यहां मत विभाजन हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पर यह मत विभाजन चल रहा है और इसके पहले जो प्रस्ताव है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023, यानी कि संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 का जो मुख्य पार्ट है उसको पारित कर दिया गया है। 454 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया है और केवल 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया है। वो भी समझ में आ जाएगा कि महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्यों अपने इस तरह के ट्रेडिशनल या पारंपरिक अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उन्होंने ये किया है। कि धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आजकल परसों में। फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में सिर्फ 2 मत पड़े हैं और ये बहुत बड़ी जीत है एक तरीके से। अब विधेयक के खंड के आधार पर पहले खंड, दूसरे खंड, तीसरे खंड, इन पर जो है मत विभाजन चल रहा है और ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें अभी इलेक्ट्रॉनिक बटन वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है। पुराने वाले संसद भवन में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बटन वहाँ बनाए गए थे और सामने जो है उस संख्या उनकी आ जाती थी, वो ऑटोमेटिकली वो काउंट हो जाती थी, कितने उसके पक्ष में हैं, कितने विरोध में हैं, ये समझ में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर नया इंतज़ाम है, नई चीज़ें हैं, तो अभी उसको ट्रायल पर नहीं लिया जा रहा है और यहाँ सीधे पर्ची, यानी कि पुराने सिस्टम से पर्ची के आधार पर मत विभाजन हो रहा है। एक एक चीज़ के लिए मत विभाजन करने में इतने सदस्य में 454 सदस्य तो वो हैं ही हैं 2, यानी कि 456 सदस्य फिलहाल मौजूद हैं। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 454, 454, ना 2। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री महोदय खंड 5 में संशोधन का 2 प्रस्तुत करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न ये कि संशोधन के 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, क्या अमेंडमेंट नंबर 5। माननीय मंत्री महोदय खंड 5 में संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया गया। बीच बीच में टोका टोकी भी चलती रहती है। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का एक Rule 88 and coupled with 376 of the Rules of Procedure and Practice in Lok Sabha. Sir, kindly go through clause 5, subclause 4 and clause 6 of the bill. Both these provisions are identical and similar. By virtue of Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 2 identical motions can never be passed in one session. And further you see what is the meaning of clause 4 and clause 6. Both says that this amendment will not be affected the houses until it is being dissolved. The same repetition is come in clause 6 also. I do agree that there is a difference is there. So my suggestion is, this is a drafting error, poor drafting of the legislation. This clause 4 has to come as the proviso of clause 1 of 334A. Either the minister may kindly give the clarification, otherwise this has to be ruled by the honorable speaker, otherwise it will be creating confusion among the public. On a perusal of these 2 provisions, it is purely a repetition. Clause 4 of 334A and clause 6 of the bill
These are two identical, that may be rules. माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जो प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं, बाकी जो क्लॉज है जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा, और 6 है वो बिल का पार्ट रहेगा। जब तक जो सदस्य डिसोल्यूशन नहीं होगा कोई सदन, तब तक वो बिल का पार्ट रहेगा। ये आपको पहले से भी क्लियर किया है ना। श्री आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करेंगे? Not moving, sir. श्री सोगत राय जी, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्री टी.एन. प्रतापन, क्या आप संशोधन संख्या 29-30 प्रस्तुत करें? श्री बेनी बैनन, क्या आप संशोधन संख्या 34-35 प्रस्तुत करेंगे? श्रीमती के कनीमोजी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करेंगी? No, sir, no. ये बीच बीच में संशोधन जो आते हैं के राघवन, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करेंगे? उनके बारे में भी पूछा जाता है। क्या अब इतना क्लेरिफिकेशन होने के बाद 45 प्रस्तुत करेंगे? आप क्या अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? वो अगर हाँ कहते हैं तब इसमें मत विभाजन की बात आती है तो मत विभाजन होता है, नहीं तो ऐसे ही पास कर दिया जाता। सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित खंड 5 विधेयक अंग बने, अब मत विभाजन। अब खंड 5 पर जो है मत विभाजन, जो अभी प्रेमचंद्रन जी जो बता रहे थे वो कह रहे थे कि क्लॉज 3 के एक उसमें और जो खंड 6 क्लॉज 6 जो है उसमें एक सिमिलरिटी है। तो उसमें ये जो विधिक मंत्री हैं मेघवाल साहब, उन्होंने अपनी बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि 3 वाला यानी कि खंड 3 वाला जो क्लॉज है वो चीज़ बताएगा कि ये अमेंडमेंट है संविधान में और ये संविधान का पार्ट हो जाएगा, और खंड 6 वाला हिस्सा उस संविधान में नहीं जुड़ेगा, केवल ये जो कानून आ रहा है यानी कि जो आरक्षण बिल है इसमें रहेगा। तो ये क्लियरिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे नहीं होते हैं, या बच्चों को कहा जाता है कि आशीर्वाद नहीं देते हैं कि नेता बनो मंत्री बनो। ऐसी बात नहीं है। ये आपने कुछ उदाहरण देखे होंगे, उसके बाद आपको लगता होगा कि नहीं भाई ये अच्छी राह नहीं है। राजनीति में बहुत अच्छे बिहेवियर के, अच्छे कैरेक्टर के, अच्छी योग्यता वाले भी लोग हैं जो इस कानून, इन कानूनों को, इस पूरी विधायी प्रक्रिया है और जो ये संसद की या विधानसभाओं की कार्रवाई है उसमें वो रीढ़ की हड्डी होती है। वो इवेंट बर्थ किंतु परंतु जब लगाते हैं ना तो सरकार के एक से एक विशेषज्ञ उनके सामने पानी भरने लगते हैं। इसीलिए बहसें होती हैं, वो 4 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 10 घंटे की हो। तो आज जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर 7 घंटे की बहस का समय रखा गया था, वो बहस हो गई और उसके बाद से अब उसको पारित करने के लिए मत विभाजन, ये सामने आप सिंगोल देख रहे हैं जिसे ये प्रधानमंत्री जी ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में यहाँ पर लगवाया था। अब मैं यथासंशोधित विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न है कि भारत के संविधान का उस संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाए। अब मत विभाजन। राजनीति में हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मैं अभी आपको बता रहा था, ये विधेयक पारित करते समय विधेयक का नाम क्या होगा इस पर भी मत विभाजन हुआ है। और अब अभी तक की जितनी प्रक्रिया हुई थी, जितने भी खंड पारित हुए हैं, उनमें संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है। अब मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है कि महोदय अब जितना भी ये प्रस्ताव यानी कि विधेयक है यथा संशोधित, यानी कि जितना इसमें संशोधन हुआ है, कोई अमेंडमेंट किया हो, एक शब्द बदला हो, आगे पीछे कुछ किया हो, न भी किया हो, अब फाइनली ये जो है बिल पास करने के लिए सदन के पास रख दिया है। सदन में अभी मत विभाजन चल रहा है और जो ही ये मत विभाजन के रिजल्ट आ जाएंगे तो महिला संशोधन विधेयक
पारित हो जाएगा पूरी तरह से। कल ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में करीबन 7.5 घंटे की बहस यानी कि चर्चा के लिए समय रखा गया है। जो मैं ये कह रहा था कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा के बहसों का जो स्तर होता है वो कुछ बेहतर कहा जा सकता है, बेहतर होना भी चाहिए, उच्च सदन है। तो अब उसके बाद ये जो ही राज्यसभा से पारित हो जाएगा, समय मिलते ही इसमें राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देंगे तो ये कानून हो जाएगा। और विधेयक में जब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कही हो, 2029 की बात है कि तब तक 2026 की डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन, जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ करके करीबन 800-850 होनी है, जिस हिसाब से ये नया वाला जो लोकसभा कक्ष बना है इसमें बैठने की उनकी जगह बनाई गई है, तो उस परिसीमन के बाद जो सीटें बन के आएंगी उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। एक बात है। दूसरी बात, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जनगणना तो 2021 या 22 में तो हुई नहीं कोविड की वजह से। इसका आधार, इसका बेस जो है 1971 की जनगणना है, न कि आज की जनगणना। 1971 की जनगणना के अनुसार ये परिसीमन किया जाएगा। और कई बार ये भी सवाल उठते हैं कि परिसीमन में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हुआ है, कुछ लोगों ने परिवार नियोजन को बहुत अच्छी तरह से अपनाया है, यानी कुछ क्षेत्र के लोग परिवार नियोजन को अपनाने में थोड़ा सा दूर रहे हैं उससे, यानी कि जनसंख्या जो बढ़ने की रफ्तार है क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग इलाके के हिसाब से अलग अलग है। तो ऐसे में अगर कहीं जनसंख्या ज़्यादा न बढ़ी हो और दूसरी तरफ अनाप शनाप बढ़ गई हो, तो जहां अनाप शनाप बढ़ी है तो वहां तो सीटें बढ़ जाएंगी। तो देश भर में ये प्रतिनिधित्व जो है कैसे समान रह पाएगा कि जिस भी राज्य ने या जिस इलाके ने सरकार की नीतियों में चलते हुए परिवार को नियोजित किया है, 2 या 3 बच्चों के बीच में अपने को सीमित किया है, तो इस क्षेत्र के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो तो कम हो जाएगा। तो ये आशंकाएं हैं। आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर निर्णय होगा। फिलहाल ये मतदान चल रहा है या मत विभाजन चल रहा है। मतदान यहाँ के लिए थोड़ा सा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि संसदीय कार्रवाई में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ संसद या विधानसभा यानी कि विधायी कार्य के लिए ही बोले जाते हैं, बाकी जगह वो इस्तेमाल में कम होते हैं। थोड़ा सा कठिन या क्लिष्ट होने की वजह से उनका इस्तेमाल आम बोलचाल में नहीं होता है। मत विभाजन चल रहा है, रिजल्ट आते ही मैं आपको बताऊंगा। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 452 452, ना 2 2। चेंज हो गया, ये एक संशोधन आया है 454, हाँ ना 2। प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। माननीय सदस्यों, चंद्रयान 3 की सफलता एवं अंतरिक्ष क्षेत्र की अन्य उपलब्धियों पर कल लोकसभा में चर्चा होगी। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 21 सितंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लॉबी खोल दी जाए। अगर आपको ये मेरी टिप्पणी या ये तबसरा आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।